यस तैयार हो जाए। अंडर 20 फ्रेंड्स कप सीजन 2 का होने वाला है अब फाइनल मुकाबला तीर्थ 11 बनाम ईगल 11 के बीच। और दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों ने अपने ग्रुप स्टेज में टॉप किया था। पहला क्वालिफायर मुकाबला उन दोनों के बीच हुआ था। अब इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला। दो सलामी बल्लेबाज पहुंचे मैदान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर भार्गव गावित, नॉन स्ट्राइक के ऊपर मेहुल बारिया। और मेहुल बारिया ने देखिए आज ये तीसरा मैच खेल रहे हैं मेहुल बारिया, और लगातार तीसरी मैच में वो कैप चेंज की है उन्होंने। क्या उनके जो इरादे वो चेंज हो सकते हैं बल्लेबाजी में, वो ताबड़तोड़ अंदाज। और अब उनको आगे भेजा गया है। लालू पटेल शायद कप्तान थोड़े से मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना वो चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। तुषार जोगारी के हाथों में गेंद और होने वाले है इस टूर्नामेंट के मेगा फाइनल की शुरुआत। तुषार जोगारी हर बार पहले ओवर में विकेटें चटकाते, क्या फिर उसको बरकरार रखेंगे? सामने है भार्गव गावित। ओहो हो, क्या बात है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भार्गव गावित, क्योंकि सेमीफाइनल के मुकाबले में पहली गेंद के ऊपर चलता किया था भार्गव गावित को तुषार जोगारी ने। इस बार तुषार जोगारी के ऊपर पड़े हैं भारी भार्गव गावित। सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर भी पहुंचा दिया 6 रन के ऊपर। सिक्सर शॉट ये भी बढ़िया है इस बार, शॉट ऑफ लेन गेंद और उसी दिशा में वही गेंदबाज, वही टप्पा, वही बल्लेबाज, नतीजा भी वही और वही दिशा में जड़ा और एक सिक्सर भार्गव गावित। देखिए कद काठी की अगर बात की जाए तो लग नहीं ऐसा रहा है कि इतने कड़क इतने ताकतवर वो स्ट्रोक खेल सकते हैं, पर एक बहुत बेहतरीन ये टाइमिंग है उनके पास। टाइमिंग का भरपूर इस्तेमाल वहां पर उन्होंने किया और जिस प्रकार से बॉल को बॉडी के पास आने दिया, उसके बाद स्ट्रोक को खेला था बेहतरीन तरीके से। 2 गेंदे 2 सिक्सर आगाज बेहतरीन हो चुका है। दो गेंदे 2 सिक्सर, भार्गव गावित बेहतरीन बल्लेबाजी। शॉट ये भी बढ़िया है और हैट्रिक सिक्सर क्या कंप्लीट कर पाएंगे? जी हां, अपने आप अपने नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने किया है इस टूर्नामेंट की, जब पहली 3 गेंदें पारी के प्रारंभिक कवर की और 3 गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा है और वो 500 रुपया का एक पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। कीर्तक भाई की ओर से वो 500 रुपए दिए जाएंगे अक्षर स्पोर्ट की ओर से। अब 3 गेंदें 3 सिक्सर लगा चुके और दोनों का डगआउट जो है वहीं पर बैठा है। बातचीत वहां पर चलती हुई कि किस प्रकार की गेंदबाजी किस टप्पे के ऊपर। देखिए कहीं ना कहीं जो 3 सिक्सर लगे, थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज तुषार जोगारी। फील्डिंग में चेंजेस वहां पर किए जा रहे हैं। सेफ लॉन्गन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर दयाराम महला, विकेट के पीछे रईस कादरी, अबाउट 25 के एक आइकॉनिक प्लेयर। ओ इस बार पंच करने का प्रयास, शॉर्ट स्टार्टमेंट के ऊपर गेंद गई वहां पर। आखिरकार वो राहत की सांस जरूर ली होगी वहां पर गेंदबाज ने। 3 सिक्सर लगे और उसके बाद एक डॉट बॉल आई है। हवा में गेंद, पीछे फील्डर, आग से खेलोगे तो फिर जलने का खतरा तो वो रहता है। वो फिर एक बार साबित कर दिया है तुषार जोगारी ने। 3 सिक्सर खाने के बावजूद भी भार्गव गावित का विकेट चटकाना अपने आप में, वो 18 रन जरूर खर्च किए पर साथ में एक सफलता निकालकर उन्होंने दी। और जो 18 रन खर्च किए उसके बावजूद भी करीब करीब आपने 15 या 20 रन टारगेट में कम कर दिए। अब जाना होगा डगआउट की ओर। भार्गव गावित को कुछ अलग इरादों के साथ उतरे थे मैदान के ऊपर, कप्तान साहब को किया चलता तुषार जोगारी। फिर एक बार पड़े हैं भारी भार्गव गावित के ऊपर।
न्यू बैटर। अब देखिए सलामी बल्लेबाज के रूप में तो नहीं आए थे, पर उनको जल्द ही आना पड़ा विकेट के ऊपर, क्योंकि भार्गव गावित का विकेट पर वो काम कर कर गए हैं भार्गव गावित। तुषार जोगारी फिर एक बार अपने बॉली मार के ऊपर तैयार। अब ये बॉडी के ऊपर वहां पर गेंद आई थी, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले 3 के गेंदों के ऊपर बने थे 18, उसके बाद 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं बना। एक ओवर समाप्त हो चुका है, रन बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेट बाय भार्गव गावित, एक बिग विकेट कप्तान को किया था चलता वहां पर तुषार जोगारी ने। अब रोड इनकी ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, और दूसरे ओवर की जैसे शुरुआत होगी गेंदबाजी के ऊपर सुरेश बारिया और स्ट्राइक के ऊपर मेहुल बारिया। वैसे देखा जाए तो पिछले जो सेमीफाइनल में ये दोनों के बीच का जो बैटल था वहां पर जीत हुई थी सुरेश बारिया की। अब इस बैटल में कौन जीता है? देरा माला की सर के ऊपर थोड़ी सी वो चिंताएं बढ़ती हुई, क्योंकि 3 सिक्सर वहां पर खाए, पर विकेट हालांकि जरूर निकाला। दिखेंगे आने वाले ओवरों में गेंदबाजी के ऊपर भी देरा माला, सुरेश बारिया फिलहाल तो अपने बॉलिंग मार के ऊपर, सामने मेहुल बारिया। हल्के बल्ले से शॉर्ट कवर के ऊपर गेंद को धकेल दिया। ओ, डायरेक्ट थ्रो अगर लगता तो फिर काम तमाम हो सकता था। खुद अपने फॉलो थ्रू में जिस प्रकार से यहां पर पहले ओवर में रन बने, उसके बाद 4 बिंदी गेंदें आई है, क्योंकि पहले 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगे थे, उसके बाद 3 डॉट जिसमें 1 विकेट, और चौथे दूसरे ओवर की पहली गेंद भी डॉट। हवा में गेंद सेफ वहां पर। स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट के ऊपर से जो फील्डर था उनकी सर के ऊपर से इस बार स्ट्रोक खेला लालू पटेल ने, और बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस के बाद गेंद को भेज दिया सीमा पार। रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंचा है 20 के पार, 23 रन 23 पारी के दूसरे ओवर की 3 बॉल अभी भी शेष बची है। देखिए वो ताबड़तोड़ अंदाज ईगल 11 ने उड़ान भर ली है। पहले काम किया था भार्गव गावित ने, बारी है लालू पटेल की, और देखा जाए तो टेप बॉल ओवर में सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड लालू पटेल के नाम भी है। स्क्वायर कट करने का प्रयास फिर एक बार वहां पर किया था लालू पटेल ने, उस साल भरी ये गेंद गई सीधी विकेट के पर रईस कादरी के हाथों में। बेहतरीन कार्य करते हुए अबाउट 25 के एक महत्वपूर्ण आइकॉनिक प्लेयर। अब ये टोपेज लगा, शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर गेंद गई, वहां पर थोड़ा सा फंबल जरूर देखने को मिला। 1 रन और जुड़ेगा। संदीप भोया वहां पर थे मौजूद। इस 1 रन के बदौलत 24 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। इस बार उड़ाया, हवा में तो गेंद है क्या? ये प्रयास वहां पर दयाराम माला ने किया था। देखिए बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद गेंद तक पहुंचे थे। प्रयास के मैं 100% देना चाहूंगा दयाराम माला को। फिलहाल तो बेहतरीन प्रयास वहां पर। 1 रन और जुड़ेगा। 2 के बाद बने हैं 25, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ईगल 11। 2 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त, और रन बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर 25, लॉस ऑफ 1 विकेट।
रईस कादरी अब गेंदबाजी के ऊपर अपने स्पेल का पहला पारी का तीसरा ओवर। अबाउट 25 एक आइकॉनिक प्लेयर, सामने मेहुल बारिया। अब जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास, वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद गई, फील्डर पीछे, वहां पर तुषार जोगारे आकर जब तक शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर गेंद को रोका जाए, एक रन और जुड़ेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर सिंगल डबल के साथ स्कोरबोर्ड को चलाने का प्रयास किए जा रहे लालू पटेल और मेहुल बारिया के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप ये बनाती हुई 10 रनों की 28 के ऊपर स्कोर जब हो जाए। 28 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। ओ इस बार लोंगन के ऊपर स्ट्रोक को खेला, मिडन के ऊपर कोई फील्डर नहीं था। लोंगन का फील्डर सुरेश बारिया गेंद के ऊपर आकर गेंद को फील्ड किए जाए तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन कंप्लीट किया सिंगल के चलते हुए। स्कोर बोर्ड के ऊपर 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरे ओवर की अब 2 गेंदें शेष अभी भी बची है। एक बहुत ही कमाल का ओवर करता हुआ अभी तक तो रईस कादरी का। इस बार हवा में गेंद, पीछे फील्डर सुरेश बारिया। ओ आसान सा कैच वहां पर गवा दिया। अब करे तो क्या करे गेंदबाज, गेंदबाज ने पूरा वहां पर काम कर दिया था, फिर भी वहां पर मोटिवेट करते हुए कि कोई बात नहीं, आपने ड्रॉप कैच किया है, उस सुधार आप कीजिए। ये एक अच्छे होते हैं लीडर। रईस कादरी ने वो दिखाया वहां पर कि चाहे क्यों ना ड्रॉप हुआ है पर आप गलतियों को सुधारिए, और जो भी टीम गलतियां सुधारेगी वो मुकाबले में आगे बनेगी, आगे रहेगी। 30 रन बोर्ड पे ऊपर लग चुके हैं। थोड़े से अपने आप को रोका, वहां पर अपने स्टेप में चुके। बेहतरीन ओवर ये अभी तक तो घटा है। पारी का ये तीसरा ओवर, केवल दिए है 5 रन। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है रईस कादरी। शॉर्ट कवर के ऊपर आधा आपको सादा ड्राइव कुछ इस प्रकार वाला है शॉट। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल, एक ओवर में 6 रन दिए। इस ओवर में केवल 6 रन आए। 6 के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर बोर्ड के ऊपर बने हैं 31, एक विकेट के नुकसान के बाद ईगल 11। टेप बॉल ओवर उठाकर खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के ऊपर सेफ है तो फिर एक सेफ हैंड कैच जरूर हो रहा है।
व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल वहां पर आया है तो फिर और एक रन का इजाफा होगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। 32 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ प्रज्ञेश गावित अपने बॉली मार के ऊपर। इस बार फाइनल के ऊपर खेला है, ये अकलमंदी वाला ये स्ट्रोक उन्होंने खेला। पिछली बार गेंद ने वो काटा बदला था, हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, वो टॉपेज लगा था और उसके के ऊपर वो गेंद गई थी और विकेट अपना गवाया था। इस बार चतुराई भरी वो बल्लेबाजी वहां पर की जा रही है सब सुरकार की ओर से। अब चौथा ओवर ये जारी है, इस ओवर में अभी तक 5 रन आ चुके। एक बहुत बड़ा विकेट भी वहां पर मिला है लालू पटेल के रूप में। ओ हल्के बल्ले से कट करने का प्रयास वहां पर किया। इस ओवर को जरूर निकालने का प्रयास वहां पर सब सुरकार की ओर से किया जा रहा है कि इस ओवर को निकाला जाए और उसके बाद आने वाले 4 ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया जाए। पिछले मैच में फिनिशिंग टच दिया था सब सुरकार ने, कमाल की वो बल्लेबाजी। हल्के बल्ले से टेप करने का प्रयास। अभी तक इस ओवर में 5 रन आए हैं, पिछले ओवर में भी केवल 6 रन आए थे। पारी के तीसरे ओवर में रईस कादरी का एक बहुत ही बेहतरीन ओवर वो घटा था। हल्के बल्ले से टेप करने का प्रयास वहां पर किया था। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में आए केवल 5 रन, एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के बाद बने हैं 36, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ईगल 11। 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। आने वाले 4 ओवर में कितने रन बनेंगे? करंट रन रेट की बात की जाए तो 9 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है 72 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बल्लेबाजी की तो फिलहाल तो 4 में 37 बने हैं 2 विकेट गवाकर। आने वाले 4 में कितने बनेंगे, कितना लक्ष्य होगा, कितना टोटल दे पाएगी, वो देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल कैमरामैन अक्षय के साथ। नानी भैया से मनीष भाई हमारे बीच उपस्थित हुए, मनीष भाई पटेल, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है और उनको भी विनती करूंगा कि स्टेज के ऊपर आए और अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। मनीष भाई आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला, आप यहाँ पर उपस्थित हुए।
बढ़िया स्ट्रॉक कवर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ऊंचाई है। ओ ये मौका वहां पर बना था, जंप लगाकर जरूर गेंद को वहां पर रोका गया। एक रन जरूर पूरा करेंगे इस एक रन के बदौलत। बेहतरीन तरीके से वहां पर स्कोर बोर्ड को बढ़ाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। 38 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। इस बार बारी थी मेहुल बारिया की और जड़ दिया एक बहुत ही कमाल का सिक्सर। देर से आया है पर दुरुस्त आया है ये सिक्सर। 44 के ऊपर स्कोरबोर्ड को पहुंचा दिया। ये बेहतरीन गेंद वहां पर रही है तुषार जोगारी की, और तुषार जोगारी की गेंदबाजी में सिक्सर लगाना अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी दिखाते हुए वहां पर मेहुल बारिया 44 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। ये फाइनल का मुकाबला है दो बड़ी टीमों के बीच। तीर्थ 11 बनाम ईगल 11 दोनों ने अपने ग्रुप में टॉप किया था। और एक उड़ाया सामने की दिशा में, स्टैंड एंड डिलीवर। राज बोरवेल का जो बैनर लगा है ठीक हमारे कैमरामैन की बाजू में वहां पर गेंद जाकर गिरे, और इसी के साथ वेलकम 50 50 रन भी पूरे हो चुके ईगल 11 के। वेलकम 50 4 ऑफ 50 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मेहुल बारिया 10 गेंदे 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। देखिए तुषार जोगारी खर्चीले साबित हुए। 32 रन अभी तक उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर खर्च किए। ये स्क्वायर कट करने का प्रयास वहां पर किया था गुल्ले स्पोर्ट के ऊपर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी बाहर गेंद निकली और गई सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में। 5 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। रन बने हैं 50 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 18 गेंदों का खेल बचा है। कितने रन बनेंगे वो आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा, पर यकीनन तौर पर यहां पर अगर ऐसा सुरकार आने वाले 18 गेंदे खेल गए तो फिर और 50 रन बनने वाले, और 50 रन अगर बने तो फिर 100 प्लस का वो टारगेट, एक बहुत बड़ा टारगेट मेगा फाइनल में हो सकता है। सामने वाली टीम जरूर अभी तक बेहतरीन खेली, एक भी मुकाबला नहीं हारी है। 5 ओवर 50 रन 2 विकेट, 18 गेंदों का शेष खेल बचा है। अब ये बैटल कमाल का होगा, और यहां पर अगर कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है तो वो रील्स बनेगी। ऐसा सुरकार के सामने गेंदबाजी के ऊपर दयाराम महला, बैटल होगा कमाल का। हो क्या बात। इस बार हेलीकॉप्टर जैसी झलक जरूर हमें वहां पर देखने को मिली। यशप सुरकार ने अपना मिक्सर चलाया और लगा दिया सिक्सर। क्या बेहतरीन तरीके से सिक्सर के साथ दयाराम महला का स्वागत हुआ, और इस प्रकार के अगर सिक्सर लगेंगे तो फिर वो रील्स जरूर शाम को बनने वाली है। 56 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। ओहो फ्लिक ऑफ द रिक्स, चरणों में गेंदबाजी और भेज दिया बाउंड्री के सरनों में। 2 गेंदे 2 सिक्सर, और दयाराम महला के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास। वहां पर एक नई गेंद दी जाएगी वहां पर। 62 के ऊपर पहुंच चुके हैं। वैसे हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले अभी तक बल्लेबाज जो बने हैं वो 3 बल्लेबाजों ने हैट्रिक सिक्सर लगाए। भार्गव गावित, विरल पटेल और दयाराम महला। और अक्सर स्पोर्ट नाना बोना कीर्तक भाई की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 500, हैट्रिक विकेट के ऊपर 1100 और अर्धशतक के पारी के ऊपर 1100 रुपए दिए जाएंगे। उस सूची में अभी तक वो 4 नाम जुड़े हैं, और अब ये 5वां नाम क्या हो पाएगा, और वो भी दयाराम महला के सामने ये सब सुरकार।
हाथ में है बल्ला तो वो जरूर चलाएंगे ताबड़तोड़ अंदाज। लगा दिया, 3 गेंदे 3 सिक्सर। ये सब सुरकार पड़े हैं भारी दयाराम माहला के ऊपर। अब दयाराम माहला ने लगाए थे पहले मैच में 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर। इस बार भारी थी ये सब सुरकार की और ये दबाव महसूस करते हुए अब दयाराम माहला। क्या बात है, सब सुरकार को रोकना मुश्किल है। सेमीफाइनल के मुकाबले में जहां पर सोड़ी थी वो उस पारी को जो फिनिशिंग टच दिया था वहीं से की है शुरुआत फिर एक बार इस टूर्नामेंट के मेगा फाइनल में। बहुत सारे वैसे दर्शक इस वक्त इस मैदान के ऊपर उपस्थित थे, वो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैच का मजा लेते हुए सभी दर्शक मित्र। खूबसूरत ये चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए ये दो टीमों के बीच का एक बहुत बड़ा ये बैटल। आखिरकार इस कॉन्टेक्स्ट में जीत हुई है दयाराम माहला बनाम ये सब सुरकार। और एक उड़ाया, 4 गेंदे 4 सिक्सर। अब क्या बात है, ये सब सुरकार 4 गेंदे 4 सिक्सर लगा दिए और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड अपने नाम करने की ओर वो अब बढ़ते हुए। बेहतरीन तरीके से 4 गेंदे 4 सिक्सर दयाराम माहला के ऊपर वो दबाव और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टच में है इस बार ये सब सुरकार इस टूर्नामेंट में। कमाल के शॉट 50 रन थे, उसके बाद 4 सिक्सर जड़े 4 गेंदों के ऊपर। अब थोड़ा सा दबाव सुरेश बारिया ने हालांकि बात जरूर वहां पर की। अब क्या रणनीति होगी वहां पर दयाराम माहला की। और एक उड़ाया, 5 गेंदे 5 सिक्सर। और यूसुफ सुरकार क्या बात है, वो कहते हैं कि जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर हो यकीन वो किस्मत को ही बदल देते हैं। 5 गेंदे 5 सिक्सर, ये सब सुरकार का वो दबदबा फिर एक बार रहा है दयाराम माहला के ऊपर। क्या कमाल की ये पारी वहां पर खेली जा रही है, मानना पड़ेगा। ये सब सुरकार एक टाइम ऐसा लग रहा था कि कम स्कोर बनेगा, पर ये सब सुरकार 5 गेंदे 5 सिक्सर अपने आप में एक बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड वहां पर बना दिया है सब सुरकार ने। रील्स बनेगी, रील्स तेजी से वायरल भी होगी आज शाम तक। अभी अभी कॉल आया है आशीष जागेरी का, अगर 6 सिक्सर लगा दे तो 1100 रुपये तुरंत जीपे कर दिए जाएंगे सब सुरकार के लिए। वैसे करीब करीब 40 या 50 प्लेयर्स वहां पर बैठकर मैच को देख रहे। बोपी से कॉल आया है कि 1100 रुपये ये सब सुरकार के लिए। ये सब सुरकार आखिरी गेंद 5 गेंदे 5 सिक्सर लगा चुके हैं। ये पुल किया, सम्मान दिया, वहां पर सम्मान देना वही एक बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। सब सुरकार के आगे थे, वो चाहते तो इस गेंद को बाहर कर सकते हैं, वो सम्मान दिया। इस ओवर में आए कुल मिलाकर 31 रन। 6 ओवर के बाद रन बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर टोटल 81 रन। 31 रन का एक बहुत बड़ा ये ओवर और एक अच्छे टारगेट की ओर जाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है सब सुरकार की ओर से। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है। टोटल 12 में कितने रन बनेंगे वो आने वाले समय के ऊपर जरूर पता चलेगा, पर ये जो बैटल था वहां पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है सब सुरकार ने। सुरेश बारिया के पास अब गेंदबाजी के ऊपर भरोसा जताए। 81, 6 ओवर 81, 81 रन बने।
एक लंबा सा रनअप लेकर तैयार अपने बॉलीबार के ऊपर सुरेश बारिया। लॉन्ग लॉन्ग दयाराम महला। ओ क्या बात है, ये देखिए रिएक्शन, ये रिएक्शन देखने लायक था दयाराम महला का। ये सबको किया चलता सुरेश बारिया ने। वैसे दोनों करीबी दोस्त, अब जिस प्रकार से वहां पर सेलिब्रेशन दिखाया दयाराम महला ने, अब ये देखिए विकेट चाहे गिरा हो या ना गिरा कोई फर्क नहीं पड़ता इस बल्लेबाज को। हीरो के आते ही बड़ा स्ट्रोक लगा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। ओहो हो, जड़ में गेंद जाकर लगी स्टंप के ऊपर। अब आग से खेलोगे तो फिर जलने का खतरा तो रहता है। एक सिक्सर लगाकर डगआउट की ओर अब चलते बने। 87 के ऊपर अब यहां पर रुका हुआ स्कोर, 2-3 विकेटें वहां पर गवा चुकी है। 87 4 विकेट ईगल 11। मेहुल बारिया 19 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर से एक भी गेंद अभी तक वो खेले नहीं है। नॉन स्ट्राइक के ऊपर उनको रखा जा रहा है। मीत पटेल, मीत बारोलिया न्यू बेटर बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए इस ओवर की अभी भी 3 गेंदों का शेष खेल बचाई। 87 बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओहो क्या बात है, इस सब के बाद बारी थी पंकज यादव की और पंकज यादव के बाद बारी 93 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर होती हुई टीम। एक ओवर में वो 31 रन आना, 5 सिक्सर। उसके बाद सुरेश बारिया ने किया चलता है सब सुरकार को, और उसके बाद पंकज यादव आए तो उन्होंने भी लगा दिया था सिक्सर। वो दूसरी गेंद के ऊपर आउट हुए और बारी थी मीत की, तो मीत आए और छाए। 93 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 गेंदे शेष इस ओवर की। सुरेश बारिया अपने बॉली मार के ऊपर तैयार। ये फुल टॉस मिड विकेट के ऊपर, 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीमा पार। 4 टीम का स्कोर पहुंचा है 97 के ऊपर। 97 97 रन बन चुके। ये फुल टॉस गेंद थी।
लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, बचना है तो फिर बिल्कुल सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फाइनल का ये मुकाबला अंडर 25 फ्रेंड्स कप सीजन 2 का एक मेगा फाइनल ईगल 11 बनाम तीर्थ 11 के बीच। और एक उड़ाया इस बार फाइनल के ऊपर, वन बाउंस के बाद फिर एक बार गेंद को भेजा है सीमा पार, और इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है अब 100 के पार। 101 101 4 ऑफ 100। ईगल 11 के 101 रन भी बन चुके इस चौके के साथ। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, तुषार जोकर थोड़ा सा फंबल वहां पर देखने को मिला। देखिए अब ओ ये 2 रन वहां पर कंप्लीट करते हुए, अब पिछली 2 ओवर के बाद अब स्ट्राइक रहेगी मेहुल बारिया के पास। अब 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 ओवर के बाद 104 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बन चुके हैं, और आखिरी ओवर लेकर तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दयरा महला। पिछले ओवर में 31 रन खर्च किए थे। अब मेहुल बारिया के सामने किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, देखने लायक रहेगी ये आखिरी 6 गेंदें। ओवर्स कवर पीछे फील्डर, एक आसान सा कैच, वहां पर कोई गलती नहीं की और चलता किया अब इस बार मेहुल बारिया को। 12 गेंदों के बाद उनकी आई थी स्ट्राइक। लोंगन के ऊपर पीछे फील्डर, वन बाउंस के बाद सेफ है तो फिर गेंद जरूर सेफ वहां पर रहेगी।
बड़ा शॉट और इस बार वाइड एज लॉन्गर के ऊपर सिक्सर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर सेफ पीछे और सेफ है तो फिर एक अच्छा से कैच होना तय। विकेट नंबर ये 8वां 111 के ऊपर। अब बस शॉर्टेज थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई, वहां पर एक रन पूरा किया दूसरे के लिए, वहां पर जाना चाहते थे, रन आउट जरूर वहां पर हो सकते और लेग बाई के रूप में ये रन जुड़ेगा। यहाँ पर अब 8 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 8 ओवर के बाद 9 विकेट के नुकसान के ऊपर ईगल 11 ने बनाए हैं 112 112 रन, 113 रनों का लक्ष्य रखा है इस टूर्नामेंट के मेगा फाइनल में तीर्थ 11 के लिए।
यस, अब ये शुरुआत तो हो चुकी है। नो बॉल के साथ सेफ और सुरेश बारिया। ये शॉट बढ़िया कवर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में पीछे फील्डर मेहुल बारिया गेंद को रोका है बेहतरीन तरीके से, दूसरे के लिए पलटवार किया और दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए 2 के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल मिलाकर 5 रन बने। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ बिना कोई विकेट गवाए 5 रन बना लिए तीर्थ 11 ने सेफ और सुरेश बारिया। लॉन्ग ऑफ और काफी प्लेट गेंद गई है। अब देखिए थोड़ा बच के रहिएगा दर्शक, क्योंकि जिस प्रकार की हार्ड गेंद है अगर आकर लगेगी तो बहुत दर्द होता है। कल उस प्रकार वाला मोमेंट वहां पर बहुत देखने को मिला था। एक बार पंकज दड़वी को भी वहां पर दिक्कतें हुई थी, उसके बाद एक फील्डर स्क्वेयर लेग के ऊपर चिंटू वाड़ू के भी हाथों में वो गेंद लगी थी, वहां पर भी बहुत दर्द हुआ था। एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है सेफ ने, अपने करियर के 1000 रन भी कंप्लीट किए। हवा में गेंद, पीछे फील्डर पंकज यादव एक सेफ फील्डर माने जाते, कोई गलती नहीं की सेफ का अब पारी का अंत होता हुआ। अब ये स्टंप को टारगेट करने का प्रयास वहां पर सोटिस पहले के ऊपर गेंद गई, ये रोका है गेंद को, वहां पर 1 रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब 12 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के बाद। तीर्थ 11 पारी का दूसरा ओवर ए सब सुरका जिन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगाए, उसके बाद स्पॉटमैन स्प्रिट बताई वहां पर कि छठी गेंद के ऊपर उन्होंने सम्मान दिया। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है तुषार जोगारी की जान फलक में। ये सब सुरकार से फैनकेज कोई गलती नहीं की, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया चलता तुषार जोगारी को अब डगआउट की ओर चलता किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस बार विकेट वहां पर मिलता हुआ इस सब सुरकार को जिस प्रकार से देखा जाए तो
देखिए और एक बड़ी टूर्नामेंट इसी मैदान के ऊपर आ रही है 178 विधानसभा आदिवासी बिग बेस धमाका सीजन 1। ये 15 तारीख को इस टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इसी मैदान के ऊपर वो टूर्नामेंट होगा। अगर किसी को अपना प्लेयर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो युगांत क्रिजोन एप्लीकेशन के ऊपर आप जाए, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 40 फॉर्म बाकी, आप जितना हो सके आप अपना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और आप भी इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका पाए। थैंक यू। अब न्यू बेटर बीच मैदान के ऊपर टीम के कप्तान, टीम के सरपंच, टीम के लीडर रईस कादरी का आगमन हो चुका है। सब सुरकार ने भी एक अच्छा माइलस्टोन अचीव किया अपने करियर में। 100 विकेट कंप्लीट किए सब सुरकार ने। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन सब सुरकार। इस बार फॉलिंग स्वीप, क्या बात है। विकेट चाहे गिरे या ना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बल्लेबाज को नाम है उनका रईस कादरी। आते ही उन्होंने अपने इरादे पक्के कर दिए कि हम खेलेंगे तो इसी अंदाज में चौकी के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा दिया 16 रन के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद, थोड़ी सी बाहर वहां पर गेंद रही थी, फिर एक बार उसी दिशा में आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास वहां पर जरूर किया था रईस कादरी ने। बेहतरीन ऑलराउंडर, एक लीजेंड क्रिकेटर, बहुत सारा क्रिकेट खेला है रईस कादरी ने। धर्मपुर की अगर बात की जाए तो धर्मपुर एक्सप्रेस नाम से जाने जाते। इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर, ऊंचाई है, दूरी भी मिलेगी। जी हाँ, अंपायर महोदय की मंजूरी भी मिलेगी। सिक्सर के साथ 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। 37 में 91 चाहिए। 37 बॉल्स 91 रन। रईस कादरी 3 गेंदे 10 रन, 333 का स्ट्राइक रेट। इस बार टोपेज लगा और एक बहुत बड़ा विकेट वहां पर मिला। आग से खेलोगे तो फिर जलने का खतरा तो रहता है। पुल करने का प्रयास वहां पर जरूर किया था रईस ने। एसअप को मिलने वाली और एक सफलता। अब पहले बल्ले के साथ किया कमाल, अब मचा रहे हैं गेंदबाजी में धमाल एसअप सुरकार, जिन्होंने धर्मपुर ग्रामीण पूर्व पट्टी में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। साथ में सुरगाना तालुका में भी जाकर उन्होंने अपना दबदबा बनाया है। फिलहाल तो 22 रन, 2 ओवर 22 रन और 3 विकेट। 2 ओवर के बाद 22, आने वाले 36 गेंदे रन चाहिए। 91 15 का अभी भी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड थे वो 15 का अभी भी है। तो जरूर थोड़ी सी दिक्कतें होगी क्योंकि आपने 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को गवा दिया है और अब तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। न्यू बैटर विजय जोगारी आना बाकी अभी भी। दयरा महला का शायद डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करना वो चाहते हैं। पिछली बार बेहतरीन काम किया था। टेप बॉल ओवर, मित बारोलिया तैयार। तीसरे ओवर में टेप बॉल ओवर की होगी शुरुआत। ये हवा में गेंद थोड़ी देर वहां पर रही थी। भार्गव गावित ने जाकर जब तक गेंद को फील किया तब तक 1 रन वहां पर पूरा करेंगे सिंगल के चलते हुए। स्कोर बोर्ड के ऊपर अब 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार कमाल का एक कनेक्शन और विजय जोगारी की इस बार है बारी। बल्ला नहीं वहां पर चला, सेफ का खामोश बल्ला रहा तुषार जोगारी का।
और रईस ने भी कुछ खास नहीं कर पाए। शुरुआत अच्छी दिलवाई थी पर उसके बाद अपना विकेट गवाकर डगआउट की ओर गए और अब विजय जोगारी की बारी है। पवन भाई यादव भी हमारे बीच उपस्थित हुए इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। तो पवन भाई आपका भी बहुत बहुत आभार है, जो कमेटी की ओर से आप यहाँ पर उपस्थित हुए और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। थैंक यू, आभार। इस बार नो लुक जैसा स्ट्रोक, पीछे फील्डर, वहां पर बहुत बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी गलती की है सब सुरकार ने। वो हौसला बनाकर रखा है अभी भी विजय। टॉपेज 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 लगा भार्गव गावित पीछे, क्या बात है, मीत बारोलिया एक बहुत बड़ा विकेट। देखिए टेप बॉल ओवर में बहुत सारे विकेटें जाती है, फिर भी सुरेश बारिया ने इतनी विकेटें जाने के बावजूद भी उन्होंने प्रयास बड़े शॉट का किया। आसानी से अगर इस ओवर को निकाल देते तो फिर आखिरी के ओवर में बहुत सारे रन वो बना सकते थे। पांचवी ये गेंद थी, मीत बारोलिया ने किया चलता सुरेश बारिया को। 35 के ऊपर लगने वाला ये चौथा झटका। 31 में 78 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट है 15 का। दिव्यांग पटेल अब ये कट करने वाइट का इशारा, वहां पर अंपायर महोदय का वाइट के चलते हुए अतिरिक्त के रूप में और एक रन का इजाफा होगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। हवा में गेंद, पीछे फील्डर, क्या बात है, टेप बॉल ओवर में यहां पर लगा दिया है सिक्सर दिव्यांग पटेल ने। और क्या बात है, सिक्सर लगाकर यहां पर अब स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। 3 ओवर 42 रन, आने वाले 30 में 71 रन अभी भी चाहिए। 30 गेंदे 71, और यहां पर यह हौसला बनाकर रखा है दिव्यांग पटेल ने। वो कहते हैं ना कि अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते बन जाते हैं, कदम बढ़ाने वालों के सपने सच हो जाते हैं। कभी मत रुकना मुश्किलों को देखकर, क्योंकि हौसलों से ही इतिहास बन जाते हैं। और यहां पर हौसला वो बनाकर रखा है दिव्यांग पटेल ने। 3 के बाद बने हैं 42, आने वाले 30 में चाहिए 71। 71 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीर्थ 11 को ईगल 11 के सामने क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप जुड़े रहिएगा एसएफ स्पोर्ट चैनल कैमरामैन अक्षय के साथ। फाइनल का ये मुकाबला, और फाइनल मैच में इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए कीर्ति भाई आहिर भी हमारे बीच उपस्थित हुए, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट अगर हो और वहां पर कीर्ति भाई ना आए, ऐसा कभी नहीं बनता। हर हमेशा वो सबसे आगे रहते हैं स्पोर्ट में, और यहाँ पर भी पहुंचे फाइनल का मैच देखने के लिए। अब चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। विकेट लालू पटेल जैसे आए, विकेट वहां पर निकाल कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा विकेट वहां पर मिल चुका है।
अब जिसका इंतजार था वो बल्लेबाजी के लिए पहुंचा है मैदान के ऊपर, टीम का आइकॉनिक प्लेयर दयाराम माहला। अब दयाराम माहला को यहां से पारी को संभालना होगा क्योंकि ज्यादा विकेट आपकी टीम ने गवा दी है। वो कहते हैं ना कि तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। दयाराम माहला अब किस प्रकार से करेंगे बल्लेबाजी वो देखने लायक रहेगा। एक बहुत जिम्मेवारी उनकी कंधों के ऊपर अब बढ़ चुकी है। आइकॉनिक प्लेयर टीम के सामने लालू पटेल, एक अबाउट 25 के एक आइकॉनिक प्लेयर। हो यहां पर अपने सर के ऊपर हाथ रख दिए, शायद किनारा लगा था ऐसा कुछ प्रतीत जरूर हुआ। बेहतरीन तरीके से वहां पर अच्छी गेंद कही है, पहली गेंद के ऊपर सफलता वहां पर निकाली, विकेट नंबर वो 5वां था। उसके बाद डॉट डिलीवरी। अट्ठाईस में 71 रन चाहिए, यानी कि कैरिबियन गिनती की बात की जाए तो फिर 12 सिक्सर। व्हाइट बॉल अतिरिक्त के रूप में और एक रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस सिंगल के चलते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 43। 28 में 70 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या बात है, चारों खाने चित। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस वहां पर मिला और थोड़ी सी गेंद ने काटा भी बदला। इस प्रकार वाली गेंदें जरूर दिक्कतें ला सकती है बल्लेबाजों के लिए। लालू पटेल, मैन फ्रॉम कुरगाम, गेंद को दोनों ओर घुमाना उनकी फितरत है। इस बार उड़ाया, पाले में गेंद थी, अपने आप को झोंक दिया, बॉल को फेंक दिया, ठोक दिया बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए सिक्सर, और सिक्सर के साथ अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 49 रन 49, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 26 में 64 रन अभी भी चाहिए। 26 गेंदे 64 रन, 5 विकेट गवा चुकी है। आधी टीम डगआउट में जाकर खड़ी है और कप्तान साहब अपने टीम के लिए लड़ते हुए दयाराम माहला। ऑप्टम से बाहर थोड़ी सी गेंद वहां पर जाती हुई, सोडा वहां पर दयाराम ने माहला ने बैकफुट के ऊपर गए थे, उसके बाद गेंद को खेलने का प्रयास वहां पर जरूर कर सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि गेंद बाहर जा रही है तो फिर छोड़ना ही सही रहेगा। 50 रन, वेलकम 50, तीर्थ 11। हो ये उल्टा बल्ला, अब ये शॉट कहां से उन्होंने लाया। काफी कम बार देखा है इस प्रकार वाले शॉट खेलते हुए दयाराम माहला को। जब खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेवारी आती है तो फिर ये शॉट अपने आप लगते हैं। प्रयास सिर्फ करना आपको पड़ता है। किसी भी काम में अगर आप प्रयास करोगे तो फिर सफलता आपको जरूर एक बार मिलने वाली है, और वो सफलता मिलती भी यहां पर दयाराम माहला को। 56, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। टाइम आउट, 4 ओवर का खेल समाप्त यहां पर हो चुका है। 4 ओवर के बाद बने हैं 56। अब आने वाली 24 गेंदे 57 रन चाहिए। ચોવીસ બોલમાં 57 રન જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે ટીમ તીર્થ 11 ને ઈગલ 11 સામે। अंजनी टूर एंड ट्रैवल्स नारी भैया शंकर पटेल हमारे बीच उपस्थित हुए तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। कल भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे तो उनका बहुत बहुत आभार। एक अच्छा सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। देखिए 24 गेंदे 57 रन चाहिए, किस प्रकार से बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आप देखते रहिए। एसएफ स्पोर्ट कैमरामैन अक्षय के साथ कुछ ही क्षणों में अब 5वें ओवर की शुरुआत होगी। थोड़ी सी वहां पर जरूर स्ट्रेटेजी बनाई होगी दोनों टीमों के कप्तान सभी प्लेयर्स ने। 4 ओवर में जितने रन बने हैं उतने रन और 4 ओवर में बनाने पड़ेंगे आपके पास, और विकेटें बची है 5।
भार्गव गावित गेंदबाजी के ऊपर पहले ओवर में 11 खर्च किए थे। व्हाइट बॉल अतिरिक्त के रूप में और एक रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। 57 बने। अब 24 में 56 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए और प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट है वो 14 का। चेंज ऑफ पेस, हवा में गेंद, ऊंचाई है क्या, पीछे, ओ ये देखिए ये कैच नहीं, ये मैच आपने गवा दिया है। क्या बात है, एक बहुत बड़ी गलती आपने की है वहां पर, और इस प्रकार की अगर गलती करोगे तो फिर वो बहुत दर्द होता है। देखिए कैच छोड़ते हो तो फिर गेंदबाज को बहुत दर्द होता है। बहुत बड़ा जीवनदान वहां पर मिला। वो कहते हैं ना कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। उस प्रकार से कैच का मौका बनाने वालों को ही पता होती है, छोड़ने वालों को नहीं। कुछ उस प्रकार वाला वो मोमेंट वहां पर बना था, कैच गवा दिया और ये मौका वहां पर दिव्यांग पटेल को आपने दिया है। दर्द जरूर हुआ होगा वहां पर। बढ़िया गेंद, सही टप्पे के ऊपर, बिल्कुल सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। चेंज ऑफ पेस वहां पर करने का प्रयास, फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद को बाहर किया है दयाराम महला ने। ये सिक्सर वहां पर लगा और सिक्सर के चलते हुए 64 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। 21 गेंदे 49 रन चाहिए। अब फिर एक बार वो हौसला बनाकर रखा है दयाराम महला, टीम के कप्तान, टीम के सरपंच। और एक फुल टॉस, पीछे फील्डर, फुल टॉस और एक ड्रॉप कैच। अब ये करे तो क्या करे गेंदबाज भार्गव गावित, मौके तो वहां पर बनाकर दिए थे। देखिए पंकज जादव थे वहां पर शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर, वैसे एक सेफ फील्डर माने जाते, उनको 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा था। बहुत ही एक बड़ा विकेट वहां पर मिल सकता था दयाराम महला के रूप में। 20 गेंदे 48 रन। बीस में 48 रन, 20 गेंदे 48 रन चाहिए भार्गव गावित। फील्डिंग में सजावट करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर पंकज जादव, डीप मिड विकेट ये सब सुरकार, लॉन्ग ऑन मेहुल बारिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर मीत बारोलिया, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक फील्डर। हवा में गेंद, इस बार मीत की बारी है और मीत कोई गलती नहीं करेंगे, इस बार जाना होगा डकआउट की ओर। दिव्यांग पटेल को भी एक जरूर मौका वहां पर मिला था, पर इस बार कोई गलती नहीं की, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और जाना होगा अब डगआउट की ओर। एक आशाएं वो उम्मीदें बनाकर रखी थी दिव्यांग पटेल ने, उनको भी अब किया चलता। अब जैसे ही विकेटें जाएंगे दयाराम महला के कंधों के ऊपर वो जिम्मेवारी बढ़ती चली जाएगी। 6ठा ये विकेट। इस ओवर की आखिरी बॉल, प्रज्ञेश गावित आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखिए बल्लेबाजी लाइनअप भी एक बहुत तगड़ी है। 3-11 क्लीन बॉल, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा डगआउट की ओर। अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए विकेट के ऊपर। अब 5 ओवर का खेल समाप्त तो हो चुका है। 65 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 में 48 रन चाहिए। 18 બોલ માં 48 રન જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે।
जो बल्लेबाज संदीप बोया अब बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए अब डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करनी होगी और सामने है गेंदबाजी के ऊपर मेहुल बारिया, स्ट्राइक के ऊपर दयाराम महला। देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे रन चाहिए, 48 रन चाहिए प्रति ओवर, 16 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। एसएफ का एक ओवर बचा है, उड़ाया इस बार वाइड एज लॉन्गर के ऊपर, इतनी खराब गेंद भी नहीं थी पर यह शॉट बढ़िया था दयाराम महला का, वो हौसला बनाकर रखा है। दयाराम महला ने अभी भी टीम के कप्तान है और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करे लग ऐसा रहे कि वो टारगेट की ओर तेजी से बढ़ने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। अब 17 में चाहिए 42। नानी भैया के सरपंच श्री विनोद भाई पटेल भी हमारे बीच उपस्थित हुए। विनोद भाई पटेल, तो आपका भी बहुत बहुत आभार सरपंच श्री, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाए। तो सरपंच श्री विनोद भाई पटेल, आपका आयोजक कमेटी की ओर से दिल से आभार। 71, 17 में 42 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। दयाराम महला 25 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 4 सिक्सर 9 गेंदों का इस्तेमाल किया, 277 का स्ट्राइक रेट है उनका। ये बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार फिंगर को रोल किया था बॉल के ऊपर मेहुल बारिया ने और गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद नीची रही और बाहर भी रही, उसी के बदौलत शॉट सिलेक्शन वो बेहतर कर नहीं पाए दयाराम महला। ऑन ट्राई के इस बार मिड विकेट के ऊपर पीछे फील्डर वहां पर पंकज यादव, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर और एक रन जुड़ेगा। इस एक रन के बदौलत स्कोर बोर्ड के ऊपर अब रन संख्या जा पहुंची है 72, लॉस ऑफ 7 विकेट। 15 में 41 चाहिए और संदीप बोया वो दमखम रखते हैं बड़े शॉट लगाने का। अब यहाँ पर जरूरत भी है, वो आशा है, वो उम्मीद है उनके ऊपर, दयाराम महला के ऊपर टीम ने लगाई है, उस उम्मीद के ऊपर क्या खरे उतरते हैं। पर फिलहाल तो संदीप बोया को वो काम करना पड़ेगा इस ओवर की बची हुई 3 गेंदों के ऊपर। ये लो फुल टॉस, शॉट इस फाइनली के ऊपर गेंद गई, वहां पर शायद रन के लिए नहीं गए दयाराम महला। डॉट डिलीवरी और ये डॉट गेंद जैसे निकलेगी बल्लेबाजों के ऊपर वो थोड़ा सा दबाव बढ़ता चला जाएगा। और इस ओवर की अभी भी देखा जाए तो जिस प्रकार से वहां पर गेंद डाली, 2 गेंदे अभी भी शेष, रिक्वायर्ड 100 लगातार बढ़ता हुआ। फिर एक बार ओवर पिच बॉल, ये इस बार सिंगल कंप्लीट करेंगे और सिंगल के चलते हुए 1 रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। 73 रन बने हैं और आने वाले 13 गेंदे 40 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदे 40 रन फाइनल का ये मुकाबला, और फाइनल का मुकाबला इस प्रकार का अगर देखने को मिले तो फिर पैसा वसूल के मुकाबला चलता हुआ अंडर 25 फ्रेंड्स कप फाइनल का मैच। ये टॉपेज, ये टॉपेज है, ये टॉपेज है, ये कैच नहीं, ये मैच है। और ये सेलिब्रेशन देखिए वहां पर मेहुल बारिया का विकेट नंबर ये 8वां और किया चलता वहां पर दयाराम महला को आखिरी वो आखिरी उम्मीद को भी अब डगआउट की ओर रास्ता दिखा दिया है। थोड़ी सी वहां पर खामोशी जरूर साई हुई है। अब आखिरी गेंद के ऊपर सफलता मिली, 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 73 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदे 40 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदे 40 रन और रिक्वायर्ड रन रेट है वो 20 का।
न्यू बेटर बीच मैदान के ऊपर मितेश पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। एसब सुरकार इस बार घूमकर खेला लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, वन बाउंस के बाद गेंद को भेजा सीमा पार। ये आखिरी वक्त तक लड़ना जानते संदीप भोया ने वो आगाज कर दिया है। अभी 36 रन चाहिए। देखिए 11 गेंदें बची है कैरिबियन गिनती की अगर बात की जाए तो वो 6 सिक्सर मुकाबला आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। पर वो 6 सिक्सर लगाएंगे कौन? वो 6 सिक्सर आपको लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। 11 गेंदें 36 रन। आखिरी ओवर में मुकाबला जाकर फंसेगा। फिर एक बार घूमकर खेलने का प्रयास, वाइट का इशारा अंपायर महोदय का, वाइट के चलते हुए अतिरिक्त के रूप में और 1 रन का इजाफा होगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। ये कवर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ओवर्स कवर खेलने का प्रयास जरूर वहां पर किया था। दूसरे के लिए पलटवार कर रहे थे, मना किया वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार फिंगर को रोल किया था बॉल के ऊपर। एसब सुरकार ने 78 रन कुल मिलाकर बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। और एक अच्छी गेंद और लगातार अच्छी गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। लगातार गति में परिवर्तन। आपके पास अगर गेंदबाजी में वो वेराइटी है तो फिर वो उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। सुबह के सत्र का एक पहला मुकाबला यही 2 टीमों के बीच हुआ था। आज के दिन का शाम के सत्र का एक मेगा फाइनल वही 2 टीमें आपस में भिड़ी थी। सुबह में इस बार भी वही टीमें सामने की दिशा में स्टैंड एंड डिलीवर। वो आशा वो उम्मीदें फिर एक बार बरकरार रखी है इस बल्लेबाज ने, मितेश हाडा और संदीप भोया। ये बल्ले का अंदरूनी हिस्सा वहां पर लगा था। गेंद शॉट इस फाइले के ऊपर वहां पर विकेट कीपर जा रही थी, रोका। अब यहां पर ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर का खेल समाप्त तो हो चुका है। 84 रन बने हैं, 8 विकेट गवा चुकी है। 6 में रन चाहिए 29 मुकाबले को जीतने के लिए। 6 गेंदे 29 रन किस प्रकार से बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप जुड़े रहिएगा एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर कैमरामैन अक्षय के साथ, क्योंकि आखिरी ओवर में ये मुकाबला जाकर फंसा है और गेंदबाजी के ऊपर है मेहुल बारिया। तो फिर वहां पर संदीप भोया के पास भी मौका की बड़ी शॉट वो लगा सकते। 29 रन, 1 ओवर में 32 रन बनते हुए भी हमने देखा है, तो फिर यहां पर चाहिए 29 रन। ओ क्लीन बॉल। अब आखिरी जोड़ी होगी मैदान के ऊपर। 5 में 29 चाहिए, 5 सिक्सर और आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। अंडर 25 फ्रेंड्स कप सीजन 2 का ये मेगा फाइनल चलता हुआ सुबह के 17 में। सेमीफाइनल नंबर 1 यही 2 टीमों के बीच हुआ था। फाइनल का मुकाबला भी यही 2 टीमों के बीच। हवा में गेंद, पीछे फील्डर एसब सुरकार, ये विकेट का पतन। और इसी के साथ अंडर 25 फ्रेंड्स कप सीजन 2 की चैंपियन बनी है यहाँ पर ईगल 11। वो कहते हैं ना कि कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, राज भी हमारा है, ये ताज भी हमारा है, ये चमचमाती ट्रॉफी भी हमारी है। और इस सीजन की चैंपियन बनी है ईगल 11।